गर्मियों के दिन थे। एक वक्त की बात है, एक गांव में रामचंद अपनी बीवी और बच्चे के साथ रहा करता था। अरे ये क्या, आज तो बहुत जल्दी घर पे आ गए। क्या हुआ, ज़्यादा काम नहीं था क्या? काम का तो तुम कुछ पूछो ही मत। दिन भर में मुश्किल से 5 से 6 लोग आए होंगे समोसे खाने। पैसा ही बैठा था कब से, इसलिए सोचा चलो घर ही चला जाता हूँ। ये आपने अच्छा किया, आप जल्दी लौट आए। देखिए, काम में तो कम ज़्यादा होता ही रहता है, आप फिक्र मत कीजिए। चलिए हम खाना खा लेते हैं। समोसे ले लो, समोसे ले लो, ताजे ताजे गरम गरम समोसे लो। अरे ये क्या, सुबह से दोपहर हो गई मगर अब तक कोई समोसे खाने नहीं आया। ऐसे ही चलता रहा तो कैसे होगा। आइए भाई साहब, ये गर्मा गर्म समोसे तो खा के देखिए। अरे नहीं भाई नहीं, मुझे नहीं खाने तुम्हारे समोसे। एक तो इतनी तेज धूप है, उसमें ये गर्मा गर्म समोसे कौन खाएगा। मुझे तो बहुत प्यास लगी है, अगर पानी है तो जरा पिला दो। हाँ हाँ भाई साहब, मेरे यहाँ पानी है, मैं अभी आपको ठंडा पानी पिलाता हूँ। पानी पिलाने के लिए शुक्रिया, मगर इतनी तेज धूप में तुम समोसे क्यों बेच रहे हो। ऐसी धूप में तो लोगों को ठंडा चाहिए होता है। खैर चलो, मैं निकलता हूँ। शाम होने को है मगर समोसे अभी तक बिके नहीं, वैसे के वैसे ही पड़े हैं। अब यहाँ रुक के कोई फायदा नहीं, मैं ऐसा करता हूँ, घर के लिए निकलता हूँ। रोज़ की तरह रामचंद मायूस होकर घर के लिए निकलता है। पिछले कुछ दिनों से हमारे ठेले के समोसे कोई खरीद ही नहीं रहा। मुश्किल से 15 से 20 समोसे बिक जाते हैं और बाकी के सारे समोसे फेंक देने पड़ते हैं। बहुत नुकसान हो रहा है। अभी हम ये और नहीं चला सकते, हमें कुछ दूसरा सोचना पड़ेगा। देखिए, इस समस्या का हम कोई ना कोई हल ज़रूर निकालेंगे, आप चिंता मत कीजिए। चिंकी बेटा, ये क्या, ज्यादा आइसक्रीम मत खाया करो, इससे तुम्हें सर्दी जुकाम हो जाएगा। पिताजी, आपको पता है ये कुल्फ़ी माँ ने बनाई है। माँ बहुत स्वादिष्ट कुल्फ़ी बनाती है, मैं तो रोज़ खाती हूँ, मुझे तो कभी सर्दी जुकाम नहीं हुआ। और हाँ, मेरी सारी सहेलियों को माँ की ये कुल्फ़ी बहुत पसंद है। अरे वाह चिंकी बेटा, फिर तो मुझे कोई एतराज नहीं अगर तुमने रोज भी कुल्फी खा ली तो, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारी माँ ने ये कुल्फी बहुत प्यार से और घर के सारे सामान से बनाई होगी। सुनिए, मेरा ये ख्याल है कि क्यों ना आप कुल्फ़ी बेचना शुरू कर दे। वैसे भी आजकल गर्मी के दिन हैं और ऐसे में लोग आइसक्रीम कुल्फ़ी खाना बहुत पसंद करते हैं, और मैं तो घर पे ही बना के दे दूँगी। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा ख्याल है। मैं कल से ही कुल्फी बेचना शुरू कर दूंगा। चलो, अब हम दोनों मिलके कुल्फी बनाते हैं। कुल्फी ले लो, कुल्फी ले लो, ठंडी ठंडी ताजी ताजी दूध मलाई कुल्फी। आओ बच्चों, दूध मलाई कुल्फी खाओ। एक बार कुल्फी खाओगे तो बार बार आओगे। और हाँ, इसे खा के तो तुम बीमार भी नहीं पड़ोगे। दूध मलाई कुल्फ़ी, वाह, मुझे तो बहुत पसंद है। हम दोनों के लिए देना। सच में अंकल, आपकी कुल्फी तो बेहद स्वादिष्ट है, मुंह में डालते ही घुल जाती है। ऐसी कुल्फी तो मैंने कभी नहीं खाई। अब तो रोज मैं यहाँ आके कुल्फी खाऊंगा। सच में अंकल, आपकी कुल्फ़ी तो बेहद ही स्वादिष्ट है। मैं तो मेरी सारी सहेलियों को लेके आऊँगी खाने के लिए। इसी तरह रामचंद की कुल्फ़ी खाने के लिए बच्चे तो बच्चे मगर बड़े भी आने लगे। आजू बाजू के सारे इलाके में रामचंद की कुल्फ़ी बहुत मशहूर हो गई। चिंकी की माँ, तुम्हें पता है आसपास के इलाके में तुम्हारे हाथ की मलाई कुल्फी बहुत मशहूर हो गई है। बच्चे से लेके बड़े तक आते हैं खाने के लिए। भगवान करे ये सब ऐसा ही चलता रहे। सब अच्छा ही होगा, आप फिक्र मत कीजिए। और हाँ, लोगों को घर की बनाई हुई चीज़ें बहुत पसंद आती है, क्योंकि वह सेहतमंद होती है। और हाँ, कल से मैं आपको आम की और अन्य फलों की भी कुल्फ़ी बना के दूंगी। आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम, फलों की आइसक्रीम, मैंगो आइसक्रीम, मेलन आइसक्रीम, चिक्कू आइसक्रीम। अरे वाह भैया,
आपकी मलाई कुल्फ़ी तो स्वादिष्ट है ही, अब तो आप ये फलों की आइसक्रीम भी लेके आए, बहुत अच्छा है। हाँ बहन जी, ये सारी आइसक्रीम मेरी पत्नी अपने हाथों से घर पे बनाती है, और वो भी घर की ताज़ी चीज़ों से। और ये फलों की आइसक्रीम का सुझाव भी मुझे उसने ही दिया है। आशा करता हूँ आप सब लोगों को पसंद आएगा। लोगों को रामचंद की सारी आइसक्रीमें बहुत पसंद आती है, क्योंकि वह स्वादिष्ट भी होती है और सेहतमंद भी। अरे सुनो सुनो दोस्तों, ये सामने वाले बाज़ार में एक आइसक्रीम वाला आया है। उसके पास बहुत सारे तरह की आइसक्रीम है, वैनिला, बटर स्कॉच। चलो, इनकी आइसक्रीम भी तो बहुत स्वादिष्ट है, फिर हम दूसरी जगह क्यों जाए? हमें नहीं जाना कहीं और, तुम चले जाओ। इनके पास तो हम रोज़ ही खाते हैं। आज चलो उनकी आइसक्रीम चखते हैं। आओ बच्चों आओ, आइसक्रीम खाओ। इतने अलग अलग तरह की आइसक्रीम तुमने खाई भी नहीं होगी। बच्चे बाहर की बाज़ार के अलग अलग तरह के आइसक्रीम खा के खुश हो जाते हैं। अंकल, आपकी सारी आइसक्रीम बहुत स्वादिष्ट है, और ये कोन आइसक्रीम तो बहुत ही टेस्टी है। अब तो हम रोज़ यही खाने आएंगे। हाँ हाँ बच्चों, अब तो मैं रोज यहाँ पे आऊँगा। तुम रोज आइसक्रीम खाने आया करो और अपने दोस्तों को भी लेके आओ। इसी तरह दिन बीतने लगे। जो लोग रामचंद के आइसक्रीम खाने आते थे, वह अब उस दूसरे आइसक्रीम वाले के पास जाके खाने लगे। अरे ये क्या, कुछ दिनों से देख रहा हूँ ज्यादा लोग आइसक्रीम खाने आ ही नहीं रहे। अब मुझे ही जाके देखना पड़ेगा। अरे आओ भाई, तुम्हें आइसक्रीम खिलाता हूँ। मेरे पास अलग अलग तरह की आइसक्रीम है, खा के खुश हो जाओगे। वाकई में तुम्हारी आइसक्रीम तो बेहद स्वादिष्ट है, मगर इसमें ज़्यादा केमिकल और रंगों का इस्तेमाल किया गया है, जिससे बच्चे बीमार पड़ सकते हैं। मैं तुमसे यही कहता हूँ कि तुम अच्छी क्वालिटी की आइसक्रीम बेचा करो, जिससे बच्चों की सेहत पे कोई असर ना पड़े। अरे ये क्या, तुम कौन होते हो मुझे बोलने वाले? मुझे जो चाहिए वो मैं बेचूंगा, समझे? चलो जाओ यहाँ से। कुछ ही दिनों बाद गांव के सारे बच्चों की सेहत बिगड़ने लगती है। सबको सर्दी जुकाम बुखार होने लगता है। उनके माँ बाप भी परेशान हो जाते हैं, आखिर उन्हें हो क्या गया है। तभी गांव के सारे लोग रामचंद के पास आ जाते हैं। रामधन, पिछले कुछ दिनों से हमारे बच्चों को बहुत सर्दी जुकाम हो रहा है। कितने डॉक्टर दिखाए मगर वो ठीक ही नहीं हो रहा। तुम्हारे पास तो बच्चे आते हैं ना आइसक्रीम खाने? भाई साहब, जिन बच्चों की आप बात कर रहे हैं वो तो मेरे पास आइसक्रीम खाने आते ही नहीं है। वो कुछ दिनों से सामने की ही गली में एक नया आइसक्रीम वाला आया है, वहीं से खाते हैं। ठीक है, ऐसा है। चलो हम सब लोग मिलके उस आइसक्रीम वाले के पास जाते हैं कि आखिर वो कैसे आइसक्रीम बेचता है जिससे बच्चे इतने बीमार हो रहे हैं। अरे बाप रे, इतने सारे लोग एक साथ, लगता है मेरी आइसक्रीम खाने आए हैं। अरे आइए आइए, आइसक्रीम खाइए। हाँ हाँ, तुम्हारी आइसक्रीम तो खाएंगे, पहले तुम्हारी आइसक्रीम तो दिखाओ कैसी है। देखो तुम्हारी इस आइसक्रीम में कितने सारे केमिकल डाले हुए हैं, और हाँ कितनी सारी आइसक्रीम तो एक्सपायरी हुई है। इसे खाकर हमारे बच्चे बीमार पड़ गए हैं। तुम्हारी इस घटिया आइसक्रीम की वजह से हमारे गांव के सारे बच्चे बीमार पड़ गए। चंद पैसों के लिए तुम छोटे बच्चों के सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, इसे तो सजा मिलनी ही चाहिए। अच्छा, तो ये सब किया धरा इस रामचंद का है। सब बच्चे मेरे पास आइसक्रीम खाने आते हैं, इसीलिए ये इसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। इसमें रामचंद की कोई गलती नहीं, वह तुम्हारी तरह नहीं है। वह तो घर की बनाई हुई अच्छी क्वालिटी की आइसक्रीम बेचता है। उसके आइसक्रीम खा पे अभी तक कोई कभी बीमार नहीं पड़ा, समझे? नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। मैं अभी यहाँ से चला जाता हूँ और दोबारा कभी नहीं आऊँगा। कुछ ही दिनों बाद गांव के सारे बच्चे ठीक हो जाते हैं और वह फिर से रामचंद के आइसक्रीम खाने आते हैं।